साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और मेरे भारत की जनता को और मेरे दिल्ली के सभी भाई बहनों को, युवाओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आप सभी को आज 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का सपना 26 जनवरी 1950 को साकार हुआ। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने अपना संविधान अपनाया और स्वयं को जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का राष्ट्र घोषित किया। मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, 26 जनवरी 1950 की वो ऐतिहासिक सुबह भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली सुबह थी। और जब हम उस गौरवशाली क्षण को याद करते हैं तो हमारे हृदय में अपने आप ही उन अनगिनत बलिदानों की ओर लौट जाती हैं हमारी यादें, जिनकी बदौलत आज यह गणतंत्र संभव हुआ। लता मंगेशकर जी की वो स्वर श्रद्धांजलि मुझे आज भी भीतर तक झंझोड़ देती है, जब उन्होंने वो गीत गाया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि ये तिरंगा हमें विरासत में नहीं मिला, बल्कि लाखों लाख लोगों के बलिदान के बाद हमें मिला है। और इसीलिए आज इस पावन अवसर पर मैं उन सभी वीर भारत माता के सपूतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ, जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर देश को प्राथमिकता दी और हमें यह गणतंत्र, हमें स्वाभिमान और आजादी सौंपी। मेरे दिल्ली वासियों, संविधान भारत की चेतना है और पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आज इस अवसर पर मैं नमन करना चाहती हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस गणतंत्र की नींव रखी, जिनके योगदान को यदि हम याद करें तो संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक वो सभी उनके कामों को आज भी भारत याद करता है। मेरे देशवासियों, आज का यह कालखंड हमें उन सभी ऐतिहासिक पड़ावों की भी याद दिलाता है जिसने इस भारत की चेतना को आकार दिया है। ये वर्ष हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का 350वां साल
साल है। मैं नमन करती हूँ गुरु परंपरा को, जिन्होंने धर्म के लिए शीश दे दिए। ये वर्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 165वीं जयंती का भी वर्ष है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी भी ये 125वीं जयंती का वर्ष है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय नेता माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये 101वीं जयंती वर्ष है। मैं नमन करती हूँ राष्ट्र के इन महापुरुषों को। और इस साल एक और बड़ी उपलब्धि, हमारे वंदे मातरम को 150वां वर्ष भी ये साल है। हमारा राष्ट्रीय गीत, जिसने आजादी की भावना को जन जन तक पहुंचाया, और यह वर्ष राष्ट्र की मौन साधना करने में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का भी 100वां वर्ष है। मैं नमन करती हूँ डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के उन सभी स्वयंसेवकों को, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित से पहले राष्ट्र को रखा और किसी भी तरह की आपदा और संकट की स्थिति में देश व समाज के लिए सदा तत्पर रहे। दिल्ली वो शहर है साथियों, जिन्होंने बार बार खुद को लुटते हुए देखा और बार बार अपने आप को संवारा। यहाँ दिल्ली की इमारतें सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ के खंडर इतिहास बताते हैं, यहाँ की दीवारें कहानियां सुनाती है। जिन्होंने इसे लूटा, बार बार लूटा, वो खुद मिट गए, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर के खड़ी हुई और एक बार फिर से दिल्ली उठ खड़ी हुई है, अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने नए भविष्य को गढ़ने के लिए एक नई सोच और एक नए संकल्प के साथ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में हमारी दिल्ली की सरकार लगातार और तेजी से काम कर रही है। लगभग 11 महीने पहले हमारी सरकार ने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली। उस समय हमारे सामने अनेकों चुनौतियां थी, पर लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि सालों से व्यवस्था के ऊपर जमी हुई धूल और रुकावटें। इन 11 महीनों की कम अवधि में हमने इस स्थिति को बदलने के लिए और दिल्ली को एक नई दिशा देने के लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं। भारत के संविधान में निहित मूल्यों के मार्गदर्शन, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को आधार बनाकर हमने सरकार के बीते 11 महीनों में जन कल्याण की अनेकों निर्णय लिए, नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि दिल्ली में हमने जो 50 नई अटल कैंटीन योजना जो शुरू करी, उसमें 5 रुपए में पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन दिल्ली की गरीब मजदूर जनता को उपलब्ध कराया गया। जहां रोजाना वर्तमान में 50,000 से ज्यादा लोग भोजन कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हम प्रतिदिन 1 लाख लोगों तक ले
जाने का हमारा प्रयास है ताकि दिल्ली में कोई भी भूखा सोने के लिए मजबूर ना हो। और जैसे भोजन हमारी एक बड़ी आवश्यकता है, वैसे ही स्वास्थ्य हमारी दूसरी बड़ी प्राथमिकता है। और स्वास्थ्य गुणवत्ता पूर्वक हो और स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का मूल अधिकार है जो उसे मिलना ही चाहिए। हम दिल्ली सरकार की ओर से मोदी जी का डिजिटल इंडिया की जो पहल है, उस दिशा में दिल्ली के सभी अस्पतालों को डिजिटलाइज करने का कार्य कर रहे हैं। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए गए हैं। 1 करोड़ आभा आईडीज बनाई गई हैं। सभी पेशेंट्स का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिए जा रहे हैं। साथियों, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि देश की और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना आयुष्मान भारत दिल्ली में हमने सरकार के गठन के पहले दिन ही लागू की थी और आज उसमें 6.5 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं इस आयुष्मान भारत योजना और वय वंदन योजना के अंतर्गत, जिसमें 10 लाख का जीवन बीमा लोगों को उपलब्ध है। 20,000 मरीजों ने दिल्ली में इस 11 महीने के कार्यकाल में इस योजना का लाभ लिया है। दिल्ली में 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वो खोले जा चुके हैं। 5 नए अस्पतालों के ब्लॉक खोले गए हैं, ओपीडी ब्लॉक जिसमें महत्वपूर्ण है। 11 नए अस्पतालों का काम चल रहा है और 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज और 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाने की राह में दिल्ली सरकार आगे बढ़ रही है। दिल्ली में नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी का गठन किया गया है। 53 नई एम्बुलेंसेस जोड़ी गई हैं। 150 नई डायलिसिस मशीनें लगाई गई है। साथ ही जिस भी अस्पताल में जिन भी नई मशीनों की जरूरत है, वहां उसे उपलब्ध कराने की दिशा में काम चल रहा है। 4000 नए डॉक्टर एवं पैरामेडिकल पोस्ट अप्रूव कर दी गई है। 1300 नई नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ लगाए जा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में बेहतरीन मेडिकल मशीन्स हो, नए ओटी हो, आईसीयू हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बेस्ट हेल्थ केयर इक्विपमेंट के माध्यम से दिल्ली AAA हेल्थ मॉडल पे आगे बढ़े। AAA यानी एडवांस, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर। साथियों, हमें मालूम है कि दिल्ली की जरूरतें बहुत हैं, क्योंकि सालों से दिल्ली की अनदेखी की गई। इसके लिए हमने अपनी एजुकेशन के लिए अपने पूरे बजट का 21% शिक्षा के लिए रखा और लगातार दिल्ली के सभी स्कूल बेहतरीन हो, हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, लैंग्वेज लैब हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। हमने दिल्ली में लाखों बच्चों के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 लागू किया, जिसके माध्यम से अब दिल्ली के पेरेंट्स जो अनान्यास लोग प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा दिया करते थे, उससे बच पाएंगे और दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा और हर एक बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। हमने एक नई एजुकेशन हब बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं,
कि नरेला में नई आधुनिक एजुकेशन हब विकसित की जाए। दिल्ली में जितने मेधावी छात्र हैं उन सबको स्कॉलरशिप देने का काम सरकार कर रही है। 1200 10th और 11th के स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी सरकार की ओर से दिया जाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली अब केवल देश की राजधानी नहीं है, बल्कि आइडियाज की राजधानी बन रही है। दिल्ली के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसका लक्ष्य है कि दिल्ली ग्लोबल इनोवेशन हब बने, जहां दिल्ली का कॉलेज, रिसर्च सेंटर और मार्केट मिलके ऐसे स्टार्टअप खड़े करें जो दुनिया को सर्विस दे और दिल्ली के युवाओं को नए अवसर दे, रोजगार दे। दिल्ली के बच्चे 21वीं सदी की तकनीक से जुड़ेंगे और दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल आज राष्ट्र निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है और दिल्ली सरकार